हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए आर स्टडी क्लासेस। सो हम पढ़ रहे हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, जिसमें हमारा चल रहा है यूनिट नंबर थर्ड। और हम यूनिट थर्ड में सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे कंसोलिडेशन, जिसमें हमारा एकदम लास्ट टॉपिक बचा। प्रीवियस में क्या देखा था हमने? टाइम फैक्टर, नॉन डायमेंशनल फैक्टर देख लिए थे और एक टेस्ट ओडियोमीटर टेस्ट भी देख लिया था। ठीक, आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे क्या? डिटर्मिनेशन। चलो लिख दे रहा हूँ इसी से, डिटर्मिनेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, इसे डिटरमाइन करेंगे। अब कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्या मतलब? सीवी की वैल्यू हम डिटरमाइन करना सीखेंगे। ठीक, अब आपको पता है सीवी क्या होता है, कि किस रेट से आपका कंसोलिडेशन हो रहा है, यही हम डिटरमाइन करना सीख रहे हैं। सीवी यही निकालना सीखेंगे। अब पता है सीवी कैसे निकलता है, कि आपका डिग्री मतलब किस रेट से, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या था और टाइम फैक्टर क्या है, इन दो चीजों पे आपका रेट ऑफ कंसोलिडेशन डिपेंड करता है। पीछे हमने यही सारी चीजें तो पढ़ी कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कितना है, मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन समझना है कि किसे आप कितना मतलब लोड लगा के कर रहे हैं, यही आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन होता है। और टाइम फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। इन दो चीजों पे आपका क्या, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन डिपेंड करता है। तो आपके दो साइंटिस्ट आए, एक कैसाग्रांडे और टेलर। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो आपका डायल गेज की रीडिंग होती है और टाइम का, इन्होंने दोनों में एक रिलेशन बनाया और एक ग्राफ के थ्रू आपका ये निकालना बता दिया। कैसे, अभी देखते जाओ। ठीक, तो चलो एक एक करके पहले पॉइंट लिखता हूँ और समझ में आएगा। पहला मैंने बोला कि कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब आप बोल सकते हो कि जो आपका रेट है, द रेट ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब किस दर से आपका कंसोलिडेशन हो रहा है। द रेट ऑफ कंसोलिडेशन इज डिपेंडेंट अपॉन किस पे, कि आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैसा है। ठीक, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कैसा है, और टाइम फैक्टर। ठीक, टाइम फैक्टर मतलब टीवी, ये कैसा है। इन दो चीजों पे आपका रेट ऑफ कंसोलिडेशन डिपेंड कर रहा है। ठीक, मतलब वही कंसोलिडेशन किस रेट से हो रहा है, इन्हीं दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। अब कई साइंटिस्ट आए, मतलब दो ही लोग, इनमें सक्सेस है, एक कैसाग्रांडे एक टेलर्स। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो आपका डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है और टाइम फैक्टर, ये जो आपको एक ग्राफ, इन्होंने मतलब कई सारे टेस्ट किए तो एक ग्राफ देखे कि ये जो ग्राफ है वो डायल गेज की रीडिंग और आपका टाइम के का ग्राफ अगर बनाए तो उनमें सिमिलरिटी देखने को मिल रही है। तो इसी के आधार पे हम निकाल सकते हैं इनको। ठीक, तो क्या ऑब्जर्व किया, लिखो। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कि डिग्री ऑफ जो कंसोलिडेशन वर्सेस जो टाइम फैक्टर का, अगर हम टाइम फैक्टर, ठीक, इनका अगर हम ग्राफ बनाए, इस ग्राफ जो है इज सिमिलर टू किसके, डायल गेज रीडिंग के। मतलब लैब में डायल गेज की रीडिंग लें, अगर डायल गेज रीडिंग और क्या, टाइम फैक्टर वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक, इनका ग्राफ बनाए तो ये दोनों आपस में सिमिलर पाए गए। ठीक, मतलब क्या ऑब्जर्व किया कि जो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है और टाइम फैक्टर का जो ग्राफ है वो किसके सिमिलर है, डायल गेज की रीडिंग और टाइम के साथ। ठीक, इन दोनों के ग्राफ आपस में सिमिलर है। तो इससे ऑब्जर्व करके दो साइंटिस्ट आए, एक कैसाग्रांडे और एक टेलर्स। तो उन्होंने दो मेथड बताए इसको ऑब्जर्व करने का। ठीक, कौन सा, देखो लिखो, टू मेथड आर जनरली यूज्ड। कौन सा? पहला मेथड यूज किया जाता है कैसाग्रांडेज लॉगरिथमिक टाइम फैक्टर मेथड। ठीक, क्या, कैसाग्रांडेज लॉगरिथमिक, ठीक, MATIC, लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड। ठीक, ये पहले साइंटिस्ट थे। अब नाम ध्यान होना चाहिए इन सबका। ठीक, उसका सेकंड मेथड आया टेलर्स। अब ये टेलर्स ने यहाँ टाइम की जगह पे अंडर रूट टाइम लिया था, तो इसलिए बोला जाता है टेलर्स स्क्वायर
रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। ठीक, टाइम फिटिंग मेथड। ठीक, यही दोनों हमें पढ़ना है। ठीक, चलो तो पहला स्टार्ट करते हैं कैसाग्रांडे लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड को। अब इनके साथ ऐसा क्या होगा, हम वही निकालेंगे इनिशियल और प्राइमरी कब हुआ, सेकेंडरी कंसोलिडेशन कब हुआ, तो इनसे हमें मिल जाएगा। तो वही हम बता सकते हैं इन दोनों से रेट ऑफ कंसोलिडेशन क्या है, रेट ऑफ कंसोलिडेशन किससे, सीवी से रिलेट कर रहा है, तो मिल गया, यही इन्होंने दिया बस। ठीक, चलो तो पहला समझते हैं, यहाँ फर्स्ट लिख लो कैसाग्रांडेज लॉगरिथमिक टाइम फिटिंग मेथड। ठीक, टाइम फिटिंग मेथड। ठीक, इसको समझते हैं। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देखो पहले मैं ग्राफ बनाते चल रहा हूँ, फिर अभी बाद में लिख दूंगा। ठीक, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पर डायल गेज रीडिंग का और टाइम का, मतलब ऊपर वाई एक्सिस पे डायल गेज की रीडिंग रखी, ये देखो कुछ ऐसा ग्राफ बनाया, यहाँ रखा डायल गेज रीडिंग, डायल गेज में जो रीडिंग मिलेगी उसको। ठीक, और यहाँ रखा इन्होंने लॉग में टाइम लिया, इसीलिए लॉगरिथमिक बोला जाता है, लॉग में टाइम लिया। तो इन दोनों का जो आपका रीडिंग है वो सिमिलर था किसके, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन और टाइम फैक्टर के। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ चलो ऊपर कि ये इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन जिसे आप इससे म्यू से, ऐसे यू से डिनोट करते हो, यू परसेंटेज, ये था सिमिलर था, सॉरी डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन वर्सेस अगर हम टाइम फैक्टर ग्राफ बनाए, तो ये किसके सिमिलर था, इसमें डायल गेज की रीडिंग, डायल गेज रीडिंग वर्सेस लॉग टी के। ठीक, इनके सिमिलर था, ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, इससे आपको याद रहेगा। ठीक, ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। ठीक, अब कैसे निकाला क्या चीजें देखो, अब हमें पूरा कंसोलिडेशन का प्रोसेस याद करो। आप कोई सॉइल मास ले रहे, शुरू में लोड लगाए, तो पहले आपको एकदम शुरू में क्या चाहिए कि शुरुआती आपका इनिशियल, मतलब इनिशियल कंडीशन क्या थी, तो हमें पहले इनिशियल डायल गेज रीडिंग चाहिए। तो उसके लिए इन्होंने कर्व दिया। अब ये कर्व कहाँ से आया, इन्होंने प्रैक्टिकली ऐसे कई सारे डाटाज के थ्रू बताया, तब ये कर्व प्राप्त किया। अब कर्व कुछ ऐसा बनता है, देखो एक सेकंड में बना दूं कर्व सही से। ठीक, ऐसा कुछ कर पाया। ठीक, ये रहा। ठीक, चलिए सही है, ये ऐसा कुछ इन्होंने कर पाया। अब ये जो कर्व का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला इसे बोले आर आई, मतलब ये इनिशियली एकदम शुरुआती, मतलब शुरुआत में जो सॉइल लाए उसका रीडिंग था। जैसे आप फील्ड में करते हैं, एकदम शुरू में जो रीडिंग रहती है आर आई, तो यही बोला ये इनिशियल डायल गेज रीडिंग है, मतलब शुरू में कोई चेंज नहीं आया, इनिशियल डायल गेज रीडिंग, ये इन्होंने बोला कि ये इनिशियल डायल गेज रीडिंग है। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि हमें क्या चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए कि आपका शुरुआती में था, अब आपने थोड़ा सा लोड बढ़ाया तो वो क्या चेंजेज आया। ठीक, मतलब ऐसे आप लगाए, फिर उसमें जो एयर वाइड हट जाते हैं तो वहां क्या हो जाता है, आर नॉट मिलता है। आर नॉट मतलब कि आर, अब ये सारी चीजें इसमें मैं दिखाऊंगा। आर नॉट क्या होता है, डायल गेज रीडिंग एट 0% कंसोलिडेशन, मतलब कंसोलिडेशन अभी कुछ नहीं हुआ, एकदम जीरो में सिर्फ कंप्रेशन हुआ, इनिशियल कंप्रेशन हुआ, मतलब आपने लोड लगाया और एयर वाइड हटे तो वो रीडिंग हमें मिली। अभी कैसे निकाला जाता है सब बताऊंगा। ठीक, उसके बाद आपको चाहिए R100, मतलब एकदम 100% कंसोलिडेशन हो गया। अब वहां से अब लोड लगाओ, यहां से मतलब अब लिखो R100 क्या होता है, डायल गेज रीडिंग एट 100% कंसोलिडेशन। ठीक, ये इन्होंने फाइंड किया। ठीक, समझ में आ रहा है ना, ये एकदम सॉइल मास वाला रिलेट करिए कि आपका सॉइल था शुरू में जो रीडिंग थी, उसके बाद आपने लोड लगाया, फिर एयर वाइड हट गए वहां, फिर उसके बाद 0% कंसोलिडेशन हो गया, फिर आप लोड लगाते गए तो आपका क्या, उसमें से वाटर आपका बाहर निकलना चालू हो गए, तो वहां क्या आप तब तक निकले जब तक उसमें थे, तो वहां 100% कंसोलिडेशन हो गया। अब 100% कंसोलिडेशन होने के बाद क्या शुरू हो जाता है, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, मतलब एकदम फाइनल तक आप जाएंगे। RF मतलब ये आपका फाइनल
डायल गेज रीडिंग मिलेगा, डायल गेज रीडिंग। ये इन्होंने फाइंड किया। अब कैसे फाइंड किया, देखो ये सारी चीजें। अब इन्होंने क्या किया, एक आपका जब कर्व मिला उसका एक एजिम्पटोड ड्रा किया। अब आपको एजिम्पटोड जानना चाहिए। देखो एजिम्पटोड क्या होता है, जैसे ये कोई कर्व है, ये मान लो कोई कर्व है। अब इस पे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें, ऐसी लाइन ड्रॉ करें, ऐसे लाइन ड्रॉ करें, तो ये कर्व और ये लाइन आपस में कभी इंटरसेक्ट ना करे, तो ऐसी लाइन को बोला जाता है एजिम्पटोड लाइन। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इस कर्व के साथ एक एजिम्पटोड ऐसे लाइन ड्रॉ किया। ठीक, ऐसे देखो एजिम्पटोड लाइन ड्रॉ किया। ये अभी लास्ट में थ्योरी लिखूंगा तब और क्लियर हो जाएगा सबको, अगर थोड़ा बहुत डाउट आया होगा। ठीक, तो ये जो आपका मिला, उसके बाद इन्होंने क्या किया, इस कर्व के साथ एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ऐसे टेंजेंट। ठीक, टेंजेंट समझ रहे हैं ना, ऐसे टेंजेंट लाइन ड्रॉ की, ये ऐसे टेंजेंट, ये रहा। ठीक, अब ये टेंजेंट और ये एजिम्पटोड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ऐसे की होंगी ना, तो ये वाली जो रीडिंग मिलती है जहां पर ये इंटरसेक्ट दोनों को करती है, इसी को बोला जाता है 100% डायल गेज रीडिंग। R100 मिल गया। ठीक, क्लियर ना, तो RI और R100 निकालना आ गया सबको, क्लियर। अब बात पड़ी ये निकालने की आपका इनिशियल मतलब 0% कंसोलिडेशन कहाँ से हुआ। तो इन्होंने क्या बोला, अब ये कैसा ग्रांडे क्या बोलते हैं कि आपको एक ऐसे टाइम एज्यूम कर लेना है, कि मतलब ऐसे टी टाइम कहीं पे ले लेना है, अज्यूम कर लेना है कि टी टाइम के बाद इससे कोई मतलब प्राइमरी कंसोलिडेशन या स्टार्ट हुआ। ठीक, तो ऐसे टी टाइम एज्यूम ले लिया, तो वो बोलते हैं कि जो R0 की वैल्यू होगी, वो क्या बोलते हैं कि जो R0 की वैल्यू होगी वो T1 के बराबर कितना आपका 4 टाइम ऑफ T1 के होता है, T2 बराबर 4 टाइम ऑफ T1 लेके चलना है, ये इन्होंने बोला। समझ रहे हैं ना क्या मैं बोल रहा हूँ, कि एक इन्होंने ऐसे बोला कि रैंडमली ऐसे टाइम ले लो, कि मान लो T1 ये आपका टाइम रहा। ठीक, ऐसे रैंडमली बोला। अब बोला इन्होंने T1 का 4 टाइम लो, वो आपका T2 दिखाएगा, मतलब T1 का ऐसे 4 टाइम T2 ले लेना है ऐसे। ठीक, तो इसका 4 टाइम कुछ आगे ही आएगा, तो मान लिया ऐसे इतना ये आगे आपको एक रीडिंग मिली। ठीक, अब ये क्या बोलते हैं, अभी हम क्या फाइंड करें, ये इनिशियल वाला, तो इसको फाइंड करने पूरा मेथड बता रहे हैं कि एक आपको रैंडमली ऐसे T1 टाइम लेना है, अब T1 का 4 टाइम T2 को कर देना है। ठीक, तो कुछ ये ऐसा रीडिंग मिल जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस, अब यहाँ देखो ये वाली वैल्यू कम, ये वाली वैल्यू ज्यादा, अब इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कोई ना कोई इसे डिफरेंस आएगा ना। तो ऐसे देखो इन दोनों का ये इतना डिफरेंस आया ना, देखो इतना ऐसे डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस को मैं अगर कोई नाम दे दूं, मान लो ऐसे जेड नाम दे दूं, तो ये क्या बोल रहे हैं, यही जेड डिस्टेंस ऐसे ऊपर आप अगर जाओगे, मान लो अगर ये यहाँ आप गए, आप ऐसे जेड डिस्टेंस ऐसे ऊपर गए, मान लो ये हम यहाँ गए, इससे दिख रहा होगा आपको, ऐसे यहाँ गए, तो ये वाला जो वैल्यू आपको होता है ये आपका R0 होता है, ये जेड डिस्टेंस ऊपर, ऐसे देखो ये जेड डिस्टेंस ऊपर। समझ में आ रहा है ना, ध्यान से देखो, कर यहाँ समझने की बात है। ये इन्होंने क्या बोला कि रैंडमली ऐसे आपको T1 टाइम लेना है, और T1 का 4 टाइम आप करोगे, तो वहां से आप ऐसे ग्राफ को जब इस पे खींचोगे ऊपर, तो यहाँ एक इस कर्व से जाकर इंटरसेक्ट करेगा, तो ये जो दोनों इंटरसेक्ट करेगा, तो जब इसको y एक्सिस पे ले जाओगे तो इन दोनों का डिफरेंस कुछ ना कुछ आएगा, हमने z मान लिया। ठीक, अब इसी z का आपको उतना जितना z डिस्टेंस आए उतना ही आप ऊपर जाओगे, तो जो आपको पॉइंट इंटरसेक्ट करते मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, डायल गेज रीडिंग एट 0% कंसोलिडेशन, मतलब ऐसे आपको ये आपको 0% वाला मिल गया। ठीक, क्लियर ना। अब देखो, अब यहाँ आपको समझ आ जाएगा सब चीजें। ठीक, तो यहाँ से निकालना सब चीजें सीख गए ना, कि आपका आर इनिशियल क्या होता है, R0 क्या होता है, R100 कहाँ होता है, और आर फाइनल क्या, ऐसे 100% के बाद कहीं ना कहीं जाकर ऐसे मिल जाएगा। तो एक डिस्टेंस मान लो कि आर फाइनल हमारा कंसोलिडेशन यहीं जाकर हो गया, तो ये हमारा फाइनल कंसोलिडेशन हो गया, ऐसे यहीं मान लेना है। ठीक, ये RF हो गया, मतलब फाइनली यहाँ हमारा कंसोलिडेशन खत्म होता है। तो इतनी सारी चीजें मिली। अब आप ही लोग बताओ कि ये आपका एकदम शुरुआती सॉइल कंडीशन शुरुआती था, अब वहां से जाकर यहाँ थोड़ा सा लोड बढ़ाए और यहाँ तक पहुंचे। ठीक, मतलब इतना पहुंचे, तो ये वाला डिस्टेंस मैं क्या बोल सकता हूँ, इनिशियल कंप्रेशन हो रहा है, ये वाला इतना डिस्टेंस बोल सकता हूँ कि ये हमारा इनिशियल कंप्रेशन को दिखा रहा है।
आप बोलेंगे हाँ, क्योंकि ये शुरुआती एकदम कंडीशन। आप थोड़ा सा लोड लगाए, एयर वाइड हटा, फिर यहाँ से कंसोलिडेशन स्टार्ट हो। आर नॉट मतलब क्या, 0% कंसोलिडेशन हुआ है, अभी कुछ पानी वानी बाहर नहीं निकलना शुरू हुआ है, मतलब एयर वाइड जितने थे वो बाहर हो गया, मतलब ये वाली पूरी कंडीशन क्या हो गई, इनिशियल कंप्रेशन। उसके बाद यहाँ से आप आर नॉट से R100 तक जाओगे तो यहाँ आपके जो सॉइल मास थे उसमें क्या वाटर भरा था वो बाहर निकलना चालू हो गया, मतलब ये आपका क्या हो गया, प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक, ये हो गया, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद आप जब प्राइमरी कंसोलिडेशन खत्म होता है तब क्या स्टार्ट होता है, आप बोलेंगे यहां से आपका स्टार्ट हो जाएगा सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ये सारी चीजें बताई थी कैसाग्रांडे ने। अब इन्होंने बता दिया ना कि किस रेट से आपका हो रहा है, तो यही रेट ऑफ कंसोलिडेशन डिफाइन करना ही हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन कहलाता है। यही सारी चीजें निकालनी है। ठीक, अब जिनको नहीं समझ में आया होगा वो क्या करो, एक बार थ्योरी लिख रहा हूं, थ्योरी से समझाता जाऊंगा, समझते जाना। ठीक, तो चलो फिर से एक बार आप समझो। पहला क्या कि हमें रैंडमली ऐसे एक कर्व ड्रा करना है। अब ये कर्व कैसे ड्रा किया जाता है ये आपके कैसाग्रांडे ने बता दिया, ऐसे कुछ कर्व ड्रा कर देना है। ठीक, तो लिखो अ कर्व CURVE, अ कर्व इज प्लॉटेड। ठीक, तो एक कर्व प्लॉट करना है कहां पर, फॉर डायल गेज रीडिंग में, और किसके साथ, रीडिंग वर्सेस लॉग टी के साथ। ठीक, ये पहला काम कर लेना है। ओके, उसके बाद मैंने क्या बोला, पहला काम आपने कर्व ड्रा कर लिया, उसके बाद मैंने R100 निकालना बताया था। कैसे, इस कर्व का एक एजिम्पटोड ड्रॉ करना है और इसके साथ एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो ये एजिम्पटोड और टेंजेंट जहां आपस में इंटरसेक्ट करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, 100% वहां पर डायल गेज रीडिंग मिलेगी। ठीक, चलो यहाँ लिखता हूँ, अभी एक साथ आ जाएगा। ठीक, तो सेकंड पॉइंट मैंने क्या बोला कि कैसाग्रांडे सजेस्ट क्या करते हैं, कैसाग्रांडे suggested that in order to locate क्या, R100 को। ठीक, R100 को अगर आपको लोकेट करना है तो पहले क्या, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। आ टेंजेंट इज ड्रॉन टू दी कर्व। ठीक, तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है कर्व पे, और उसके बाद एंड एन एजिम्पटोड इज ड्रॉन, अब एजिम्पटोड क्या होता है मैंने बता दिया था, वाई रहता है, एजिम्पटोड। ठीक, इसको ड्रॉ कर लेना, इस ड्रॉन। ठीक, तो आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और एजिम्पटोड ड्रॉ कर लिया। ठीक, उसके बाद क्या, एंड इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नोटेड। ठीक, तो जहां पर ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा वो नोट कर लेना, और वही पॉइंट एंड रिप्रेजेंटेड क्या करेगा, एज R100। ठीक, तो हमारा R100 को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है ना क्या किया। अब मुझे पहला हमने निकाल लिया, इनिशियल वाला तो कर्व पे बता दिया, उसके बाद मैंने सेकंड R100 बताया। अब ये इसके लिए क्या बताया, वो जो हमने कर्व बनाया था उस पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिया और एजिम्पटोड ड्रॉ करिया। ठीक, तो ये दोनों जब करा तो ये दोनों एक पॉइंट पे ऐसे इंटरसेक्ट किए, तो जिस पे इंटरसेक्ट करते वही आपका क्या हो जाता है, 100% डायल गेज रीडिंग R100 हो जाता है। ठीक, क्लियर। अब हमारी बात आकर फंसी ये निकालना, और नॉट इनिशियल आपका डायल गेज रीडिंग, मतलब कहां से आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, ये हमें लोकेट करना था। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, थर्ड पॉइंट लिखो कि R नॉट इज लोकेटेड बाई कंसिडरिंग क्या, हमने दो चीजें कंसीडर की थी, क्या, T1 एंड T2 टाइम, ये कंसीडर किया था। कैसे, सच दैट कि जो आपका T2 है वो 4 टाइम ऑफ T1 के है, ऐसा लेके चलना है टाइम को। ठीक, ये आपका ध्यान रखना, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में से पूछ लेता है। ठीक, तो क्या बोला कि R नॉट को कंसीडर करने के लिए हमें T1 और T2 लेना है, और कैसे लेना कि T2 बराबर 4 टाइम ऑफ T1 रहे। ठीक, उसके बाद जहां उनका डायल गेज पे रीडिंग देखेंगे, एंड डियर डायल गेज
ऐसे बोलो, एंड दियर करस्पॉन्डिंग लिखो, एंड दियर करस्पॉन्डिंग डायल गेज रीडिंग, डायल गेज रीडिंग, गेज रीडिंग, रीडिंग्स आर ऑब्जर्व। ठीक, तो उनके डायल गेज की रीडिंग को भी हम देखेंगे। अब वो मिल गया, फिर हमने क्या बोला था, उन दोनों का डिफरेंस देखना। फिर क्या, दियर दियर डिफरेंस, डिफरेंस इज नोटेड। ठीक, उसको नोट कर लेना है। ठीक, नोट करने के बाद हम वही जितना पॉइंट मिला वही सेम पॉइंट, जो डिफरेंस का सेम पॉइंट है उतना ही ऊपर जाएंगे। ठीक, तो क्या बोलेंगे, अपॉइंट, अपॉइंट विथ सेम, विथ सेम डिफरेंस, विथ सेम डिफरेंस इज प्लॉटेड, इज प्लॉटेड कहाँ पर, ऊपर, एबव की। ठीक, उसके ऊपर जाएंगे। ठीक, किसके, द T1 ऑर्डिनेट के, T1 ऑर्डिनेट के, ये भी ध्यान रखो। और वही पॉइंट आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, आर नॉट। ठीक, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड क्या, एज आर नॉट। तो वही हमारा आर नॉट को रिप्रेजेंट करेगा। बस इतना ही था। अब जिसका बेसिक मजबूत नहीं होगा उधर का, उनको नहीं समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा होगा। ठीक, तो क्या बोला मैंने थर्ड पॉइंट में, कि हमें T1 और T2 कंसीडर करना है। अब कैसे कंसीडर करना है, कि T2 बराबर 4 टाइम ऑफ T1 हो, इस तरह हमें कंसीडर कर लेना है। ठीक, अब उसको करस्पॉन्डिंग हम ले जाएंगे डायल गेज रीडिंग पे, ऐसे ऊपर भेजेंगे, यहाँ डायल गेज रीडिंग पे देखें। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हम T1 के जो रीडिंग आएगी उसके करस्पॉन्डिंग उतना डिस्टेंस ऊपर जाएंगे और मिला देंगे। जो पॉइंट हमें मिलेगा वही हमारा आर नॉट हो जाएगा। ठीक, अब यहां से क्या ऑब्जर्व करते हैं, ये अगर इन दोनों का आप देखें तो ये हमारा इनिशियल कंपैरिजन दिखा रहा है, और ये दोनों देखें आर नॉट से R100, तो ये प्राइमरी कंसोलिडेशन, उसके बाद यहाँ से सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ये चीजें हमें दिख रही है। ठीक, तो यही सारा आप लिख दो कि इनिशियल कब होगा, प्राइमरी कब होगा, सेकेंडरी कब होगा। तो 4 पॉइंट ये लिख दो। ठीक, क्या, आर नॉट में, सॉरी आर इनिशियल में से आर नॉट को अगर हमने घटाया था तो हमें क्या मिला था, इनिशियल, इनिशियल कंप्रेशन, ये हमें देखने को मिला था। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया था, आर नॉट से R100 तक जब गए थे, इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो ये हमारा क्या दिखा रहा था, प्राइमरी, प्राइमरी कंसोलिडेशन। ठीक, उसके बाद थर्ड हम गए थे R100 से R फाइनल तक, तो ये हमें क्या दिखा रहा था, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ठीक, सेकेंडरी कंसोलिडेशन। अब आप ही बताइए, जब आपको मालूम चल गया कि कब आपका कौन सा चीज़ आ रहा है, कब प्राइमरी का हो रहा है, कब सेकेंडरी, कब इनिशियल, ये सारा चीज़ टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब किस रेट से हो रहा है आपको मालूम चल गया, तो क्या सीबी तो वही चीज़ था कि जो आपका सीबी है, मतलब जिसे हम रेट ऑफ कंसोलिडेशन है, ये इन्हीं दोनों पर डिपेंड करता था, हमें इनडायरेक्टली यही चीज़ें तो बता रहा है। ठीक, तो ये इस तरह कुछ फाइंड किया हमारे कैसा ग्रांडे ने। ठीक, क्लियर। चलिए अब सेकंड देखते हैं। हमारा सेकंड क्या था, टेलर्स, टेलर्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड। ठीक, टाइम फिटिंग मेथड, इसको देखते हैं। ठीक, चलो अब ये क्या होता है, देखो ऐसा इन्होंने, मतलब अब देखो पहले समझ लो टेलर्स ने क्या किया। अब ये टेलर्स क्या बोलते हैं कि आपको एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बताना बहुत मुमकिन नहीं है। क्यों, देखो ये क्या बोलते हैं, जैसे ये हम कर्व देखें, अब आप ही बताइए, आप ऐसा पॉइंट बता सकते हैं कि ये एकदम 100 पॉइंट है, मतलब इन्होंने R100 बताया, मतलब ये वाले पॉइंट एकदम इस पॉइंट के बाद आपका सेकेंडरी स्टार्ट हो जाएगा, ये बताना मुमकिन है? आप बोलेंगे नहीं, ऐसा तो नहीं है ना कि आप बता देंगे कि यही वो पॉइंट है जिसके बाद आपका सेकेंडरी कंसोलिडेशन स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा बताना मुश्किल है। तो टेलर क्या बोलते हैं, अब आप R100 के स्थान पे R90 लेके चलो। ठीक, सॉरी मैं थोड़ा जल्दीबाजी में बोल रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ ध्यान दिए ना कि मतलब टेलर ने क्या बोला कि आप एकदम एग्जैक्ट पॉइंट नहीं बता सकते, इसके लिए उन्होंने क्या किया, R90 फाइंड कर दिया बस। ठीक, और थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है आपको अभी समझ में आ जाएगा। इन्होंने डायल गेज रीडिंग में जो लिया, वाई एक्सिस पे तो डायल गेज की रीडिंग ली, लेकिन एक्स एक्सिस पे लॉग की जगह √T लिया। देखो ये इन्होंने वाई एक्सिस पे क्या लिया, डायल गेज, डायल गेज रीडिंग ये लिया,
और एक्स एक्सिस पे क्या लिया, अंडर रूट टाइम, इसको लिया। ठीक, अब ये इन्होंने पहले क्या बोला कि आपका जो पहले रीडिंग है शुरुआत में तो 60% मतलब R60 तक जो रीडिंग आएगी वो ऐसे कुछ लीनियर आएगी। ठीक, मतलब ये वाली जो रीडिंग है ये R60 ये कुछ यहाँ तक ऐसे लीनियर आएगी। ठीक, ये इनका ऑब्जर्वेशन था, कई सारे टेस्ट किए होंगे तभी तो बता रहे हैं। ठीक, तो यहाँ तक लीनियर है। उसके बाद अब जब लोड लगाते गए तब जो कर्व आपको मिल रहा था कुछ ऐसा। अब ये कर्व बनाने देखो, एक बार गलती हो चुकी पीछे मुझसे, यहाँ उफो ये कर्व थोड़ा, एक सेकंड में कर्व ये बना दूं। चलिए अब सही है। देखो मैंने पीछे एक बार और पढ़ाया, उसको कट करके वीडियो में आपको कट करके मिलेगा। ये थोड़ा मैंने ज़्यादा स्टीप बना दिया था ऐसे कुछ। ठीक, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ रहेगा, ज़्यादा स्टीप नहीं रहेगा, थोड़ा सा ऐसा कि ये कर्व हमें मिलता है। ठीक, अब देखो मैंने क्या बोला, यहाँ इन्होंने R60 फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करना था R100, सेकंड यही काम था ना। तो यहाँ R100 ना फाइंड करके इन्होंने क्या फाइंड किया, R90। और ये सारी चीज़ें इन्होंने ले ली। ये मतलब जो आपका डिग्री ऑफ कंपैक्शन, यहाँ भी लिखना चाहो लिख सकते हो कि जो डिग्री ऑफ कंपैक्शन है, कंपैक्शन कंपैक्शन और आपका वर्सेस टाइम फैक्टर, ये इन्होंने क्या बोला कि ये सिमिलर है किसके, डायल गेज रीडिंग के, डायल गेज रीडिंग। और बस इन्होंने लॉग टाइम के स्थान पे क्या लिया, अंडर रूट टाइम के, इसके सिमिलर है। ये किसने लिया, टेलर ने। ठीक, अब देखो ये समझ में आया ना। अब इन्होंने क्या बोला कि R100 ना लेकर हम R90 लेंगे। क्यों, क्योंकि वो एग्जैक्ट पॉइंट बताना बहुत मुश्किल है कि इसके बाद ही आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन स्टार्ट मतलब सेकेंडरी स्टार्ट हो रहा है, ये बताना मुमकिन नहीं है। अब कैसाग्रांडे ने एज्यूम करके कुछ बनाया होगा, तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा हम पीछे चल के मतलब एग्जैक्ट पॉइंट ही निकालते हैं। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक रैंडमली ऐसे एक्स पॉइंट लिया। ठीक, मतलब कि ऐसे इन्होंने इस कर्व पे एक ऐसे एक्स डिस्टेंस मतलब एक्स रीडिंग ली, ये देखो एक्स ऐसे रीडिंग लिया। ठीक, और इन्होंने सेकंड काम क्या किया, इस पे जो आपका कर्व था एक टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक, पहले आप रीडिंग वाला ही ले लो। अब इन्होंने क्या बोला, एक रीडिंग आप जब एक्स ले रहे हो तो एक एक्स डैश पॉइंट मतलब इसके आगे जो आपका नया अभी जो R90 मिलने वाला है उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक्स डैश बराबर लिया 1.15 टाइम ऑफ एक्स के, मतलब इसके 1.15 टाइम्स लिया। मतलब एक पॉइंट इन्होंने और सेलेक्ट किया, इसका कितना, एक्स डैश, यहाँ कहीं आपको ऐसे मिल रहा होगा, ये कितना एक्स डैश बराबर कितना है 1.15 टाइम ऑफ एक्स के, ये इन्होंने फाइंड किया। ठीक, अब इन्होंने क्या नोटिस किया कि ये वाला जो पॉइंट है अब यहाँ जाकर कहीं ऐसे मिल रहा था, देखो ऐसे मिला होगा, ये वाला पॉइंट यहाँ कहीं जाकर मिल रहा था। अब ये वाला पॉइंट और यहाँ अगर हम कर्व का टेंजेंट ड्रॉ करें तो ये देखो ऐसे कर्व का अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, यही मान लो ऐसे टेंजेंट जा रहा था। ठीक, तो ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब ये एक्स डैश पॉइंट और ये टेंजेंट जहां पर आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, देखो यही इंटरसेक्ट किया ना, तो यही वाला पॉइंट आपका कहलाता है R90। अभी मैं ये सारी बातें लिखूंगा भी। ठीक, ये आपका क्या कहलाता है, 90% ऑफ रीडिंग। ठीक, R90 मतलब 90% ऑफ डायल गेज की रीडिंग R90 ये हमें दे देता है। ठीक, क्लियर। और उसके बाद फाइनल रीडिंग इन्होंने बोला, ऐसे फाइनल रीडिंग तो अंतिम में कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला ही है। तो ये RF हो गया, मतलब ये वाली रीडिंग R90 हो गई, ये RF R फाइनल हो गया। ठीक, अब इन्होंने बोला कि इनिशियल रीडिंग R मतलब अब हमें R90 मिल गया, RF मिल गया, अब हमें इनिशियल R0 फाइंड करना, मतलब शुरुआत कब हुआ प्राइमरी कंसोलिडेशन का, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या बोलते हैं, जो आपका ये कर्व मिला है इसको बैक ट्रेस करो। बैक ट्रेस समझते हैं, ऐसे वापस ले जाओ। तो इस कर्व को देखो ऐसे जब आप वापस ले जाओगे कुछ ऐसे होगा ना, देखो ये कर्व है तो मान लो ऐसे कुछ जाएगा। ठीक, ऐसे इसके बीच से ऐसे जाता है। ठीक, ऐसे मान लो यहीं कहीं आकर ऐसे जाकर मिलेगा, बैक ट्रेस समझ रहे हैं, मतलब ऐसे पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो ये वाला जो पॉइंट मिलेगा ये आपका कहलाता है R0। ठीक, मतलब ये आपका हो गया इनिशियल, R इनिशियल, R0, R60, R90, R फाइनल, सारी चीजें आपको मिल गई। ठीक, चलो बढ़िया। अब यहाँ ऐसे खींच दो। अब यहाँ से भी हम बता सकते हैं कि इनिशियल कब हुआ, प्राइमरी कंसोलिडेशन कब हुआ, सेकेंडरी कब स्टार्ट होगा, यही सारी चीज़ें इन्होंने भी बताई। देखो अब यहाँ बोल सकते हैं R इनिशियल मतलब शुरुआत से लेकर R0 तक पहुँचते हो तो ये क्या कहलाता है, इनिशियल कंप्रेशन कहलाता है, आप ये बोलेंगे। उसको R0 से लेकर R कहाँ तक जाएंगे, R90 तक, R0 से लेकर R90 तक, यहाँ तक, ये आपका क्या कहलाता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन।
ठीक। और उसके बाद R90 से लेकर R फाइनल तक बोल दिया सेकेंडरी कंसोलिडेशन। ठीक, बस यही टेलर्स का मेथड था। ठीक, चलो अगर नहीं समझ में आया होगा तो और वेट करिए, मैं लिख रहा हूँ अब। ओके, समझ में आया ना? चलो अभी एक बार थ्योरी में समझा दे रहा हूँ। ठीक, अब देखो टेलर्स क्या सजेस्ट कर रहा है कि ये डिफिकल्ट है R100 एग्जैक्टली फाइंड करना, यही लिखते चलो। ठीक, तो टेलर क्या सजेस्ट कर रहे हैं? टेलर सजेस्टेड दैट, अब वो कपड़े सिलने वाला टेलर मत समझिएगा, ठीक, ये सिविल इंजीनियर थे। ठीक, तो टेलर सजेस्ट करते हैं, सजेस्टेड दैट इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट क्या एग्जैक्ट R100 पॉइंट, एग्जैक्ट R100 पॉइंट, ये आपको बताना एकदम बहुत डिफिकल्ट पड़ रहा है। ठीक, तो इन्होंने बोला देयर फोर वी कैन लोकेट, तो इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए हम लोकेट कर लेंगे क्या R90 को। ठीक, और क्या बोला? एंड कंसीडर इट इज ऐसे लिखो, इट एज द एंड ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन, एंड ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन, उसे कंसीडर करो। ठीक, समझ में आ रहा ना? तो ये बोल रहे हैं कि एकदम 100 पॉइंट है, मतलब एकदम एग्जैक्ट पॉइंट बताना बहुत मुश्किल है, इसलिए बोल रहे हैं कि R90 को ही आप बोल दो कि वहां पर आपका प्राइमरी कंसोलिडेशन एंड हो रहा है। ठीक, अब क्या है तो बताओ कि कैसे R90, आप सब पूछेंगे ना कि बताओ तब कैसे R90 लोकेट करोगे। तो लोकेट करने के लिए क्या बोला? टू लोकेट R90, अगर आपको R90, ओहो यहाँ काम मत लगा, यहाँ लगा, टू लोकेट R90, अगर आपको R90 लोकेट करना है तो आपका जो कर्व मिला उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करो और इस एक्स एक्सिस पे क्या करना है, एक लाइन ऐसे खींच देनी है। ठीक, और वो लाइन कैसे, ये आपका डिस्टेंस दिया था उसके रिस्पेक्ट में, तो लिखते जाओ टू लोकेट R90 हमें क्या करना है, अ टेंजेंट इज ड्रॉन ऑन द कर्व। ठीक, ऑन द कर्व पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ लिख दो CURVE, कर्व। ठीक, तो कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या, एंड ऑन वाई एक्सिस पे, एंड ऑन वाई बोल रहा हूँ, ऑन एक्स एक्सिस पे, एंड ऑन दी एक्स एक्सिस पे हमें क्या कर लेना, पॉइंट लेना है। पॉइंट इज सिलेक्टेड। अब कैसे सिलेक्ट करना है? सच दैट इट इज दी 1.15 टाइम्स मोर देन, ठीक, किसके? अब ये देखो, ये जो x पॉइंट लिया ना, ये R60 के होता है, तो ऐसे लिख सकते हो मोर देन ऑफ R60 के, मोर देन ऑफ पॉइंट R60 के। ठीक, इससे 1.15 ज़्यादा होना चाहिए, ऐसे लिख दो। दैट मीन्स कि x जो ले रहे हैं, मतलब x डैश ले रहे हैं, वो 1.15 टाइम्स आप किसके, x के ले रहे हैं। ठीक, इतना पॉइंट लेना है। ठीक, अब ये x कहाँ दिखा रहा है? ये R60 पे तो दिख रहा है ना? देखो मैंने बोला नहीं शायद, ये देखो R60 पे एकदम लेते हैं, ये वाली जो एक्सिस मिलती है उसका 1.15 टाइम लेना है। ठीक, उसके बाद जहाँ पर ये टेंजेंट और ये R60 वाला पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट किया, वही आपका दिखाएगा R90। ठीक, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट्स क्या, R90 को। ठीक, समझ में आया ना? एक बार यहाँ समझा दूं। देखो इन्होंने क्या बोला कि कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, उसके बाद जो ये R60 से ये x पॉइंट मिला, इसका 1.15 टाइम्स लेना है, मतलब कुछ इतना हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। फिर ये दोनों जहाँ टेंजेंट और ये आपका जो x एक्सिस, मतलब ये वाली पॉइंट और टेंजेंट जो दोनों आपस में जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, वही आपका R90 हो जाएगा। ठीक, क्लियर ना? उसके बाद बात आई कि R0 कैसे लोकेट करोगे, तो उन्होंने बोला कि जहां आपका कर्व पहले लीनियर था, फिर कर्व बना, तो इसी कर्व को आपको बैक ट्रेस कर देना है। ठीक, तो वो वाला पॉइंट जहां आपका मिलेगा वाई एक्सिस से, वही आपका हो जाएगा R0। ठीक, तो थर्ड पॉइंट इन्होंने बोल दिया, दिख रहा है? चलो, टू लोकेट क्या, R0 को अगर लोकेट करना है तो हमें क्या करना है, द कर्व इज बैक ट्रेस्ड
बैक ट्रेस्ड, ठीक, मतलब वापस ऐसे खींचना है पीछे की ओर। उसके बाद एंड हमें आर नॉट ऑब्जर्व हो जाएगा, आर नॉट इज ऑब्जर्व, ठीक, वहां से आपको आर नॉट मिल जाएगा। ठीक, तो यहां से वही सारी चीजें फिर से मिली। क्या आर इनिशियल से आर नॉट को अगर हम घटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इनिशियल कंप्रेशन, ठीक, ये मिलता है। और अगर आप आर नॉट से आर 90 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, प्राइमरी प्राइमरी कंसोलिडेशन, ठीक, ये मिलता है। और सेकंड आपको अगर आर 90 से आर फाइनल को घटाते हैं तो क्या मिलता है, सेकेंडरी सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ओहो, सेकेंडरी कंसोलिडेशन, ये मिलता है। ठीक, तो यहाँ आपका खत्म होता है टेलर्स स्क्वायर रूट मेथड। अब आपके क्वेश्चंस बनते हैं जो मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चन, वो दो तीन फॉर्मूलेज हैं, उनसे बनते हैं। क्या, एक आपका होता है फॉर्मूला, इन्हीं सबसे निकलता है, इन्हीं दोनों से। क्या, पहला निकलता है इनिशियल कंप्रेशन रेशियो, जिसे आर आई से डिनोट करते हैं। क्या, इनिशियल कंप्रेशन रेशियो, ठीक, इनिशियल कंप्रेशन रेशियो। अब ये क्या होता है, इनिशियल मतलब आप आर आई इसका लिख सकते। अब इनिशियल कंप्रेशन कैसे निकाले थे, आप बोलेंगे आर इनिशियल में से आर नॉट को घटाए थे तो हमें मिल गया था। अब इसी को डिवाइड कर देना आर आई माइनस आर एफ से, मतलब इनिशियल आपका जब स्टार्ट हुआ था माइनस में फाइनल, इससे आप घटा दोगे तो वही आपका जो रेशियो है ये कहलाता है इनिशियल कंप्रेशन रेशियो। ठीक, यही आपको फाइंड करना होता है, मेनली यही मेरा बताने का मकसद था इतना सारे में। ठीक, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक, तो यहाँ से आर आई आपको मालूम है क्या, इनिशियल इनिशियल डायल गेज, इनिशियल डायल गेज रीडिंग, और आपको आर नॉट भी मालूम है, डायल गेज रीडिंग एट 0% कंसोलिडेशन, डायल गेज रीडिंग रीडिंग कहाँ, एट द रेट 0% कंसोलिडेशन पे, कंसोलिडेशन पे। ठीक, और आप आर एफ भी मालूम है, ये क्या होता है, फाइनल कंसोलिडेशन, ऐसे लिख दो, फाइनल डायल गेज रीडिंग, फाइनल डायल गेज रीडिंग। ठीक, इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं। ओके, तो यहाँ से इनिशियल कंप्रेशन रेशियो आ गया। ऐसे आपका सेकंड आता है प्राइमरी कंसोलिडेशन रेशियो। सेकंड क्या, आर पी से डिनोट करते हैं, क्या, प्राइमरी कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन रेशियो। ठीक, ये निकालते हैं। अब इसके लिए बस क्या, आर पी बराबर, अब ऊपर वही प्राइमरी कंसोलिडेशन कैसे निकालते हो, तो आप बोलोगे आर नॉट से आर 100 को घटाए थे तब मिला था, और इसी को डिवाइड कर देना ये नीचे जो आर आई माइनस आर एफ से, बस ये आपका फॉर्मूला होता है क्या, फाइनल सॉरी प्राइमरी कंसोलिडेशन रेशियो का। अब इसमें आर नॉट मालूम है आपको, ऊपर लिखवा दिया, आर 100 लिख दे रहा हूँ। आर 100 का होता है 100%, ऐसे लिख दो, डायल गेज रीडिंग, डायल गेज रीडिंग रीडिंग एट द रेट 100% कंसोलिडेशन। ठीक, ये चीज़ें होती है। ठीक, तो यहाँ से हमें मिलेगा प्राइमरी कंसोलिडेशन रेशियो। अब थर्ड बचता है सेकेंडरी कंसोलिडेशन रेशियो, आर एस। क्या, सेकेंडरी सेकेंडरी कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन रेशियो। अब इसे कैसे निकालोगे, तो आपको एक चीज पता है, इनिशियल कंप्रेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, इन तीनों का सम क्या होता है, आप बोलेंगे 1, पता है ना, पीछे लिखवाया था, आर इनिशियल प्लस आर प्राइमरी प्लस आर सेकेंडरी, मतलब इनिशियल कंप्रेशन रेशियो, प्राइमरी कंसोलिडेशन रेशियो, सेकेंडरी कंसोलिडेशन रेशियो। अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तब वैल्यू आपकी 1 ही आती है। ठीक, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि आर एस बराबर क्या हो जाएगा, इधर भेज दो, मतलब 1 में से आर इनिशियल प्लस आर प्राइमरी को घटा देना, बस ये आपका आ जाएगा सेकेंडरी कंसोलिडेशन रेशियो का फॉर्मूला। ठीक, क्लियर। चलो, तो यहाँ आपका खत्म होता है क्या, थर्ड यूनिट। ठीक, कुछ फॉर्मूलेज एक्स्ट्रा मैं लिखवा दूं, चलो लिखवा दे रहा हूँ कि अगर आपका सेटलमेंट निकालने पूछ ले तो कैसे निकालोगे, यहाँ मैं इतने में लिखवा दे रहा हूँ शॉर्ट में। चलो नहीं तो रहने दो, वो सारी चीज़ें मालूम है, जैसे यही फॉर्मूला, जैसे डेल्टा एच बराबर एच अपॉन डेल्टा ई अपॉन 1 प्लस ई नॉट, ये फॉर्मूला मालूम है। चलो इसे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, ये सबको मालूम होगा। ऐसे फिर इनके बीच रिलेशन आ जाता है, जैसे आपको पता है ए वी इक्वल टू क्या होता है, आप बोलेंगे डेल्टा ई अपॉन डेल्टा सिग्मा, ये होता है ना। तो आप यहाँ से इसके बीच में इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते, मतलब इसको यहीं रोक दो, इसको भेजोगे इधर, तो मतलब ए वी इंटू डेल्टा सिग्मा बराबर लिख सकते हैं डेल्टा ई, लिख सकते हैं ना। तो इसको यहाँ रख के ऐसे आ जाता है ये फॉर्मूला एक,
ठीक है, ये सब मैं न्यूमेरिकल अगर कराऊंगा जब वन शॉट में तब बता दूंगा। तो ऐसे डायरेक्ट मतलब रिलेशन बना के भी पूछ लेता है। तो ऐसे यहाँ इस पे रखोगे तो क्या आ जाएगा, ये ए वी इंटू डेल्टा सिग्मा अपान 1 + E0, ये भी रिलेशन आ जाता है। इससे क्या आपको सेटलमेंट ऐसे निकालना पूछेगा, तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ऐसे मतलब रिलेशन बस कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है पीछे, तो बस इसी को चेंज करके ऐसे आता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ऐसे लिख लो लिखना हो। ठीक, क्लियर ना। तो ये आप ऐसे हेडिंग आता है कंप्यूटेशन ऑफ सेटलमेंट कैलकुलेशन, फिर ये रीड आपकी आती है। अब एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, अगर ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि यहाँ ऐसे एक रिलेशन बन रहा है इनमें। ठीक, समझ में आ रहा है ना सबको। ऐसे देखो एम बी वाला भी बन जाएगा, जैसे एम बी बराबर क्या होता है, ए वी अपान 1 + E0 लिखवाया था पीछे ना। तो यहाँ क्या दिख रहा है, ए वी अपान 1 + E0 बराबर क्या, हम एम बी लिख सकते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला ही बन जाएगा। देखो डेल्टा एच अपान एच बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए वी अपान, देखो दिख रहा है ना, ए वी अपान 1 + E0 बराबर हम लिख सकते हैं एम बी इंटू में क्या, डेल्टा सिग्मा। इसे ऐसे डेल्टा सिग्मा, ये भी एक ऐसे रिलेशन बन जाता है। तो ऐसे कोई भी वैल्यू देकर आपको पूछ लेगा सेटलमेंट कितना हुआ, तो बताना रहेगा। बस आपको ये फॉर्मूलोज का आपस में से रिलेशन आना चाहिए। ठीक, तो ध्यान रखना, मैंने बस एक हिंट दे दिया है, अगर न्यूमेरिकल पूछेगा तो बता देना आप लोग। ओके, क्योंकि आप इसमें कितने लगभग 9 लेक्चर हो गए हैं, इसीलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो और भी डिटेल में इसमें जाता। ठीक, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के आप मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में। ठीक, चलिए न्यूमेरिकल लगाते रहिएगा सब में, न्यूमेरिकल देखो इसमें थोड़ा पूछ लेता है कभी कभी, भयानक भी। ठीक, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और टेंशन मत लीजिएगा, मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा वन शॉट में। ठीक, चलो थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।